स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे, कल हमने किया था फिक्स्ड कैपिटल। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आपको अपनी डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जिस कैपिटल की ज़रूरत होती है उसे क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल। मींस डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो भी फाइनेंस हमारा यूज़ करा जाता है, जो भी कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? मान लो दिन के अंदर जो है आपने का कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, मीन्स जो कैपिटल हमें अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए चाहिए होती है। शॉर्ट टर्म मीन्स आपका कोई भी नॉर्मल डे रूटीन के खर्चे होते हैं, डे रूटीन की आपने किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है या जो भी है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको जिस फाइनेंस की ज़रूरत होती है उसे क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। बेटा दो तरह की होती है। कौन कौन सी? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। पहले हम बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा? वर्किंग कैपिटल आती कैसे है? वर्किंग कैपिटल आती है करंट एसेट्स में से। जब आप करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हो ना, तब आपके पास क्या आ जाती है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है। जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ये जो है, जब हम ओनली इन्वेस्टमेंट किसके अंदर कर रहे हैं? करंट एसेट में। जब सिंपली इन्वेस्टमेंट किसके अंदर हो रही है? करंट एसेट्स के अंदर, उसे क्या बोला जाता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? नेट वर्किंग कैपिटल आती है जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ जब डिडक्ट कर दी जाती हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है बेटा? नेट वर्किंग कैपिटल। अब हमारी इस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कुछ एक फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल एक और वे मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे देखो बेटा, आपने कोई मशीन खरीद ली, ठीक है, मशीन के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल, उस चीज़ के लिए आपको मशीन खरीदने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है। ठीक है। अब उस फिक्स्ड कैपिटल को लेके रखना तो नहीं, मशीन को लेके रखना तो नहीं है ना, उसके ऊपर हमने काम भी करना है। ठीक है ना। तो उस मशीन को चलाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? रॉ मटेरियल वगैरह की, है ना, ताकि आप प्रोडक्शन कर सको। तो रॉ मटेरियल आपकी क्या है? करंट एसेट है। ठीक है। तो उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए आपको जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सी कैपिटल होगी? आपकी वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट नंबर पे आता है बेटा टाइप ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है? आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अगर आपका बिजनेस जो है वो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का है, मींस वो क्या करते हैं, खुद की मशीनें लगाई हुई हैं, खुद ही सारी की सारी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ चाहिए होगा। रॉ मटेरियल को आप किस में ट्रांसफ़र करोगे? फिनिश्ड गुड्स के अंदर। तो उस केस के अंदर आपको लार्ज वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो उस केस में आपको लार्ज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा जो है, अगर आपका बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो उस केस के अंदर आपको लो वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि वहां पे आपने क्या करना है? बस एक जगह से सामान खरीदा, दूसरी जगह पे उस सामान को क्या कर दिया? सेल कर दिया। नेक्स्ट नंबर पे आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि आपके ऑपरेशन का स्केल क्या है। कहते हैं जो बिजनेस जो है लार्ज स्केल पे काम करता है, ठीक है, जो फर्म्स जो हैं या जो बिजनेसेस हैं वो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो उनको ग्रेटर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उनसे जो कि लोअर स्केल पे काम करते हैं। ठीक है। सो जो लार्ज स्केल पे काम करेंगे उनको ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा, तो उस केस के अंदर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। जो स्मॉलर स्केल पे काम करेंगे उनको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल, कि आपके बिजनेस साइकिल के अंदर फ्लक्चुएशंस कितनी को आती हैं। ठीक है ना, कि बिजनेस कभी बूम आ रहा है, कभी रिसेशन आ रहा है, कभी डिप्रेशन आ रहा है, क्या चल रहा है। अब बेटा अगर मार्केट के अंदर बूम साइकिल है, ठीक है, मीन्स वहाँ पे बूम है, तो उस केस के अंदर लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है,
डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सेल भी तो ज़्यादा ही है, क्योंकि लोगों की डिमांड है तो मीन्स सेल है, सेल ज़्यादा करनी है तो मीन्स प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर डिप्रेशन है इट मीन्स डिमांड कम है, डिमांड कम है तो मीन्स सेल कम है, सेल कम है तो प्रोडक्शन भी कम ही होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें होगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है कि आपका प्रोडक्शन साइकिल क्या है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि सामान को मतलब गुड्स रिसीव होने में और उनको फाइनली तैयार करने के बीच का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, टाइम गैप बिटवीन जो भी रिसीविंग गुड्स एंड देयर प्रोसेसिंग इनटू फाइनल गुड्स, उनके बीच का टाइम गैप क्या है। अब बेटा अगर गुड्स को खरीदने को बनाने में, रॉ मटेरियल खरीदने में और उनको बनाने के बीच का टाइम पीरियड ज़्यादा है तो उस केस के अंदर फिर आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर टाइम गैप कम है मीन्स आपकी जल्दी गुड्स, फाइनल जो गुड्स हैं वो 1 दिन 2 दिन के अंदर रेडी होकर सेल भी हो जाती हैं, तो उस केस के अंदर आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर पे आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। आपके बेटा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपको लगता है फ्यूचर के अंदर आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको जो है हायर, आपको पता है कि आपकी बिजनेस की डिमांड बढ़ने वाली है या कुछ है, फ्यूचर के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा सेल करोगे तो आपको ज़्यादा इनपुट्स वगैरह सब कुछ होगा, तो उस केस के अंदर आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स भी एक कंपनी की, एक बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। कहते अगर पीक सीजन चल रहा है, जब आपको पता है मान लो विंटर्स है तो विंटर्स में आपको पता है वूलन्स क्लोथ्स की ज़्यादा डिमांड होगी, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, ज़्यादा मतलब आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर लीन सीजन है तो उस केस के अंदर आपको फिर क्या होगी, कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट नंबर पे आता है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब है कि आप अपने कस्टमर्स को जो भी आप सेल करते हो उनको कितना टाइम पीरियड देते हो कि आप कितना टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें पेमेंट कर देना, मीन्स आपको एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन जो है वो कितना है, आपको जो भी आपने सेल करी है उसकी पेमेंट आपको 1 मंथ बाद रिसीव होगी, 2 मंथ्स बाद होगी, 3 मंथ्स बाद होगी, कितना पीरियड है। जितना ज़्यादा क्रेडिट का पीरियड होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो है आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर जो है आपको, आप क्रेडिट अलाउ ही नहीं करते हो, आप सारी की सारी सेल जो है वो कैश बेसिस पे करते हो, उस केस के अंदर आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल्ड। अब ऊपर वाले पॉइंट में तो आप क्रेडिट अलाउ कर रहे थे अपने कस्टमर्स को, यहाँ पे आपको कितना क्रेडिट अवेल हो रहा है, मीन्स अगर आप जो है फर्दर रॉ मटेरियल परचेज करते हो या सामान खरीदते हो तो आपके सप्लायर आपको कितना क्रेडिट देते हैं। अगर जो है आपको क्रेडिट की फैसिलिटी इजीली मिल जाती है, आपके सप्लायर्स आपको क्रेडिट पे चीज़ें दे देते हैं, तो उस केस के अंदर आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर आपको क्रेडिट की फैसिलिटी आगे से नहीं मिलती, ठीक है, आप सारे के सारे जो भी परचेजेस करते हो वो कैश बेसिस पे करते हो, तो आपको ज़्यादा जो है वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है। कहते हैं जिन बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है उस केस के अंदर आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, बिकॉज आपको पता है हर एक जो रिसोर्स है, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं और उनको आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है ताकि आपकी प्रोडक्शन क्या हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और वो कंपनीज जिनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लो है उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा अगर तो आपको रॉ मटेरियल आपके नियर बाय एरिया से इजीली मिल जाता है, जब आपको चाहिए तभी साथ के साथ अवेलेबल हो जाता है, तो उस केस के अंदर आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि आपको फिर मटेरियल स्टॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है वो आपको ईजिली जब खत्म हो गया तब साथ के साथ मिल जाएगा। बट अगर आपको रॉ मटेरियल जो है कहीं दूर से मंगवाना पड़ता है, जब ख़त्म हो जाता है तो ऑर्डर करते हो आज, तो उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, तो इस केस के अंदर आप रिस्क नहीं ले सकते ना। तो इस केस के अंदर फिर आप जल्दी से जल्दी, आपको पता है कि हमारा ख़त्म होने वाला है तो आप पहले से स्टॉक का ऑर्डर कर देते हो ताकि ख़त्म होने से पहले पहले आपके पास वो वाला सामान आ जाए, तो उस केस के अंदर आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी।
नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन, कि आपका कंपटीशन का लेवल क्या है। कहते हैं इफ द मार्केट इज मोर कॉम्पिटिटिव, मार्केट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, देन उस केस के अंदर आपको ज़्यादा स्टॉक जो है फिनिश्ड गुड्स का रखना पड़ेगा, ताकि आपको गुड्स जो है वो टाइमली सप्लाई कर सको आगे। तो उस केस के अंदर आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। अगर मार्केट कम कॉम्पिटिटिव है, आपको पता है जिसने भी सामान लेना है आपसे ही मिलेगा, उस केस के अंदर आपको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये थे आपके वर्किंग कैपिटल के पॉइंट्स, कि आपकी वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, कि जब आपने डिसीजन लेना है आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, माइंड में रखकर जो है डिसीजन लोगे कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक बेटा, ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।